Good evening, sir. क्या हाल चाल गाइस, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कैसे नहीं छुट्टियां? क्या है रे भाई सन्नाटा? ठीक थी बस। कुछ एनीथिंग टू शेयर? कुछ हुआ इम्पोर्टेंट? नो सर। सोते सोते निकल गए, पता नहीं चला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई थिंक 3-4 लोग तो मिसिंग हैं। शत नहीं है, उत्तरा नहीं है, प्रत्यूषा नहीं है। एनीवे, कैमरा ऑन कर लो गाइस। चलो तो अभी आज से हम सेकंड बुक शुरू करते हैं अपनी। फर्स्ट बुक हो गई है, कई चैप्टर्स का रिवीजन हो गया है। जिनको मैंने नहीं कराया है वो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस है, थोड़ा इजी चैप्टर है और करेंगे, उनका भी करेंगे, बट ठीक है अभी के लिए छोड़ते हैं। और एओडी मैंने अभी कराया था इसलिए रिवाइज नहीं कराया, ठीक है। पर तो हम लेंगे, एक बार और पूरा रिवीजन हो जाएगा। कृति ये क्या हुआ? कुछ नहीं असली है कि फैशन है? सर, वो कंप्यूटर क्लास में। अच्छा, कूल कूल। जो कलर्स लगाते हो ना तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर दीक्षा है शिकायत तो एकदम ठीक ही है। चलो तो हमारी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है और जिसको सबसे डिफिकल्ट भी कंसीडर करते हैं, ऑल्दो ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज इंटीग्रेशन। डिफिकल्ट मैं नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा लेंदी चैप्टर है। और इसमें जो इशू आता है वो, जैसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो वो एक्सरसाइज वाइज होता है कि इस वाले फॉर्म की ये एक्सरसाइज है, अगले फॉर्म की ये एक्सरसाइज है। तुम्हें पता होता है कि यार ये वाला फॉर्म है तो वही हम लगा देते हैं, आसानी से हो जाता है। लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे मुश्किल हो जाता है ये पहचानना कि यार कौन सा फॉर्म है। फॉर्मूला सबको पता होता है, फॉर्मूला इवेंचुअली हम याद कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि प्रैक्टिस करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें पहले से पता है किस फॉर्म का है। लेकिन रियलिटी में फॉर्म पहचानना बहुत जरूरी है। तो जब काम करना तो फॉर्म पे एकदम ध्यान रखना कि यार किस फॉर्म की बात हो रही है और कब हो रही है। चलो आज तो बेसिक बेसिक बात करेंगे। इंटीग्रेशन तुमने पहले सुन तो रखा ही है, आई थिंक प्रत्यूषा और उत्तरा ने नहीं सुना होगा। तुम लोग पहली बार सुन रहे हो प्रत्यूषा और उत्तरा? यस सर। ठीक है, बाकी लोगों ने आई थिंक फिजिक्स में तो सुन ही रखा होगा। तो एनीबॉडी कोई आइडिया कि क्या होता है इंटीग्रेशन? आदित्य, गौरव, ये जिनके भी कैमरे ऑफ है, तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम है क्या? जिनकी प्रॉब्लम नहीं है वो ऑन कर लें। बार बार ना क्या वो सर मेरा वेबकैम खराब है, दूसरा क्या कोई। जिनकी प्रॉब्लम नहीं है? हाँ सर मैं बस खाना खा के ऑन कर दूंगी। चलो, क्या होता है इंटीग्रेशन? सर वो किसी छोटी क्वांटिटी से उसको मतलब बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एक्सपेंशन बोल रहे हो, हवा भरना टाइप से। जैसे मम्मी रोटी बना रही होंगी, उन्होंने वो बनाया गोला और जैसे ही बेला तो बोला इंटीग्रेशन हो गया, छोटी सी वो बड़ी हो गई। एनीवे ठीक है, देखो इंटीग्रेशन को हम कई तरह से समझ सकते हैं। अगर बहुत बेसिक समझा जाए तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली समेशन। जैसे सिग्मा होता है, सिग्मा तो आता है क्लास 10th में यूज किया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा भी समेशन है, लेकिन सिग्मा है समेशन ऑफ डिस्क्रीट टर्म्स। डिस्क्रीट मतलब 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर दिया तो हम उसको सिग्मा बोल देते हैं। इंटीग्रेशन है कि कंटिन्यूअस सम है। अगर
तो हम डिस्क्रीट, जैसे हम कहें कि 1 से 2 के बीच के सारे नंबर्स ऐड करो, तो वी कैन नॉट राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूअस बातें आ गई, इसलिए समेशन ही है, सिंस कंटिन्यूअस है इसलिए कुछ और कहना पड़ा समझ गए, उसको इंटीग्रेशन कह दिया। ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन tells us the area enclosed in the curve। ये completely different topic है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वो चैप्टर हाफ के बाद आ जाएगा, बट स्टिल सिर्फ समझने के लिए बेसिक बेसिक बातें। तुमने फिजिक्स में किया भी होगा कि एक्सेलरेशन के ग्राफ का इंटीग्रेशन किया तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, कर रखा है। 11th में क्या होगा आई गेस, किया है ना, एरिया निकालते थे ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट। तो वो उल्टा बोल रही हो। हाँ, अरे ये तो सबको याद होगा यार, क्या बात कर रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकाल लेते थे ग्राफ का। यस तो इंटीग्रेशन ही तो था वो। तीसरी बात जो हम मेजर तरीके से समझते हैं, सो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे करेक्ट डेफिनेशन। ये इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है, बिल्कुल उसको उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब उन्होंने कहते हैं कि उल्टा दिया है, एफ डैश एक्स दिया है तो क्या हम एफ एक्स निकाल सकते हैं, तो एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालने का जो प्रोसेस है वो हो गया इंटीग्रेशन। समझ गए बात को, डिफरेंशिएशन वापस इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो हम सीखेंगे इसको पूरा पूरा डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही सीखेंगे। सबसे पहली चीज तो कुशाग्र नहीं है ना क्लास, ओके सर उसी का आया था वही गया है। चलो, तो अगर हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से सीखेंगे तो हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता है, हम उन्हीं फॉर्मूलों को ठीक उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये cos x। तो अब मैं उल्टा क्या बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x, मैं सिंबल नहीं बना रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। साइन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात यही हो रही है कि जस्ट उल्टा प्रोसेस है, तो अगर किसी a को डिफरेंशिएट करने पे b आ रहा है, दैट मींस b को इंटीग्रेट करने पर a आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि अगर हमने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा वो 2x। 2x। तो हम उल्टा क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 2x को तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा कैच और क्या है कि यार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x होता है, बट अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो क्या डिफरेंशिएशन होता उसका, 2x ही होता। उसका भी 2x होता। एक्स स्क्वायर प्लस 7 होता तो क्या होता, 2x। 2x। अगर कोई भी कांस्टेंट होता तो क्या डिफरेंशिएशन तो सेम ही आता, एक्स स्क्वायर प्लस ए होता तो डिफरेंशिएशन होता 2x। तो अभी हम उल्टे में थोड़ा फंस गए हैं। क्या फंस गए कि यार 2x था, डिफरेंशिएशन तो आया है, बट ये किसका डिफरेंशिएशन है, हो सकता है एक्स स्क्वायर का हो या फिर हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट का हो, ये भी तो पॉसिबल है। यस। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लगा देंगे कि हो सकता है कोई कांस्टेंट आता हो, तो हम बोल देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी लिख देंगे। कांस्टेंट है ये, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट है, हो सकता है ना हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी, अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट वहां जहाँ पर हमें पता होता है कि हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, और जब हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उस केस में हमें सी की वैल्यू निकालनी नहीं होती, बस लिख देनी होती है। तो जब हम एक्स स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट।
सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब इंटीग्रेशन का साइन समझ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन काइंड ऑफ स्नेक की तरह होता है। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x। अब देखो डिफरेंशिएशन हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, यार एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही इंटीग्रेशन को भी हम किसी के साथ करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साथ में dx हमेशा आता है। तो 2x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, बताओ अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा? लेट्स से अगर तुम गेस कर पाते हो। माइनस कॉस माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स, और साइन एक्स के साथ माइनस को ले जाओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो तो अभी हम फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा ऐसे कुछ डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। जैसे सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन याद करो, हमने सीखा था x टू द पावर n का। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। यस सर। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। मैं सी सब में नहीं लिखूंगा, समझ जाना सब में लिखा हुआ है। सबसे पहले राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करके देख लो क्या लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, एक बार तसल्ली के लिए, बाकी हर बार नहीं करेंगे। अगर हम राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा? देख लिया सबने? यस यस सर। ठीक है, तो एक मिनट, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलास जस्ट टू वेरीफाई कि कुछ छोटे ना। चलो ट्रिग्नोमेट्री के देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगा sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। माइनस cos x। अभी देखो हम सारे छैयों के स्टैंडर्ड के नहीं यहाँ लिखेंगे, क्योंकि साइन का cos होता है इसलिए हमने cos लिख दिया, cos का साइन होता है इसलिए साइन का लिख लिया, tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर। तो ये हम याद करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा? tan tan x। tan x। ठीक है, tan का याद नहीं करेंगे, tan किसी का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं डायरेक्ट। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, सॉरी cos sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा? cot माइनस कॉट माइनस कॉट, सब में प्लस से लगा लेना आगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या हो जाएगा? sec x sec x का डिफरेंशिएशन होता है ना sec x into tan x, तो उल्टा कर लो, जस्ट प्रोसेस sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ cos sec x cot x माइनस कोसेक एक्स। माइनस cosec x। ये तो हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले। फिर e टू द पावर x वाला हमारा होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा? सर इसमें प्लस सी तो आता रहेगा ना? हाँ प्लस सी सब में है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही। e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन भी होता है तो इंटीग्रेशन भी होगा, प्लस सी तो आ ही जाएगा। फिर हमने और सीख रखे हैं इनवर्स फंक्शन। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 - उल्टा याद रखेंगे कि 1/√1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। देखो इसमें अभी भी कुछ नया याद करने के लिए नहीं, ध्यान रखो सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बस उल्टे याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 - x स्क्वायर क्या होता है? cos इनवर्स x। cos का हो जाएगा cos इनवर्स x। tan का क्या होता था डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का? 1/1 + x स्क्वायर। 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। ऐसे ही बाकी तीनों के हो जाएंगे -1/1 + x स्क्वायर, दैट इज cot इनवर्स x। अभी कई लोगों ने जो इनवर्स के याद ही नहीं किया होगा डिफरेंशिएशन नहीं याद किए तो यहाँ आके वो हिट करेगा, तो उस समय नहीं याद किए थे अभी आके परेशानी होगी। ऐसे ही cosec का क्या होता है? cosec इनवर्स का क्या होता है?
x under root 1 upon x under root x square minus 1. वहां से माइनस होता है, पहले सेक का लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का, और इसी में माइनस लगा दोगे तो ये कॉस सेक का हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज कॉस सेक इनवर्स एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x. log x log x, ठीक है। इसको x टू द पावर n के फॉर्मूले से मत कर देना। log x का 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होगा। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? to the power x log a। डिफरेंशिएशन में log a आता है, तो इंटीग्रेशन में क्या आना चाहिए? इनवर्स नहीं, अपॉन में आना log चाहिए। x. तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो ऊपर log a आएगा, log a कैंसिल, a टू द पावर x बन जाएगा, ठीक है। अब चेन रूल का भी, चेन रूल जैसे 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब 2x अगर कहीं जैसे sin 2x है तो 2 बाद में आ जाता था कि cos 2x और 2। इंटीग्रेशन में देखना ये चीज उल्टी हो जाएगी। अगर cos 2x का इंटीग्रेशन है तो क्या आ जाएगा वो? sin 2x और अपॉन 2। ये बात समझ में आ रही है सबको? फिर डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन में वो सारा डिवीजन में चला जाएगा। चलो अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी फॉर्मूला लिख लो बस। सर हाँ, गुड इवनिंग। अब आए हो तुम? नहीं सर, तो गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हो? सर आप पढ़ा रहे थे ना। फॉर्मूले सब सीख लिए हैं ना? लेट Yes, तो आए हो sir. तुम, मैंने शुरू के 5-10 मिनट देखा तुम नहीं थे। हाँ, 5 मिनट थे। अच्छा, रिकॉर्डिंग होती पता है ना? हाँ सर। दिख जाएगा कब आए हो। जी सर। लिख लिया फॉर्मूले? Yes. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेसिक चीज एक और समझ लो। जब मैं यहाँ पर हम बात कर रहे थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, कि जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर में एक फंक्शन नहीं आता है, उसमें आता है फैमिली ऑफ फंक्शंस। जब हमने 2x का इंटीग्रेशन किया तो उसमें सारे एक्स स्क्वायर प्लस सारे कांस्टेंट कवर हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस कोई भी कांस्टेंट बोल लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन गिव्स अस अ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। और वो सारे कर्व सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करते हैं। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग तरह के कर्व आ जाएंगे, सिमिलर कर्व है, उनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है? एक कांस्टेंट का डिफरेंस है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड। तो ऑफकोर्स अभी मैं क्वेश्चन, इनफैक्ट क्वेश्चन पहले ये बेसिक चीज समझ लेते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना कि अगर f प्लस g का डिफरेंशिएशन है तो अलग अलग कर सकते हैं कि f का अलग कर दिया और g का अलग कर दिया। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx है, अगर दो फंक्शन ऐड हो रखे हैं तो दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx, ठीक है। ऐसे ही माइनस के साथ होगा। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट और डिवीजन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां प्रोडक्ट रूल था, यहाँ कोई और रूल होगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हमें देखना है कि क्या इस फंक्शन को हम अलग अलग करके नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलना शुरू होगा। अभी सब कुछ बहुत बेसिक सा पूछा जाएगा। तो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन ऑफ करना शुरू कर दो सब लोग।
चलो ये 4 क्वेश्चन ही करो। सर इन्हें मतलब एक साथ सारा सब इंटीग्रेट करना है या फिर मतलब ब्रेक कर करके, जैसे sin 2x तो sin का जैसे इंटीग्रेशन फिर 2x का, sin 2x को आगे क्या बोला? मतलब जैसे पहले sin का इंटीग्रेशन फिर उसके बाद 2x का। कहाँ से आया हो तुम, क्या कर रहे हो यार? नहीं मतलब sin 2x में क्या sin अलग होता है और 2x अलग होता है कि sin 2x पूरी एक चीज होती है? एक ही चीज होती है। फिर sin को अलग कैसे कर दोगे? इंटीग्रेट करने में। तो ठीक है, बट sin अकेला तो कुछ होता ही नहीं है, बिना 2x के sin के डिफाइन होता है क्या? जो चीज अलग हो नहीं सकती उसको अलग करने की बात कैसे कर रहे हो? मतलब ऐसा है कि log लिखा है, कर दो कि पहले LO को कुछ कर दूं फिर G का कुछ कर दूं, ऐसा करते हैं क्या? नो सर। सर वो लास्ट क्वेश्चन में 7/2 लिखा हुआ है। हाँ, x to the power 7/2। सर जो अपॉन में होगा वो मतलब नीचे ही मतलब वो इंटीग्रेट हो जाएगा या फिर अपॉन में जो होगा? ये तो अभी सोचना पड़ेगा, तो सबसे पहली बार हो रहा है। हो रहे हैं, मैं भूल गया, मैंने अभी करके नहीं दिखाया है। मैं करके दिखाऊं क्या ये सारे, या हो पा रहे हैं खुद से? सर वो अपॉन वाला थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी। बाकी ट्राई हो गए क्या सारे? यस सर। चलो, जिनको नहीं आ रहा पहली बार है देख लेते हैं। sin 2x है जैसे, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। माइनस कॉस, ध्यान रखना यहाँ उल्टा चल रहा है प्रोसेस। sin का cos वहां पर होता था, यहाँ sin का माइनस cos है, तो माइनस cos 2x, और 2x का 2 का क्या होगा इस बार? अपॉन में 2 होगा। डिफरेंशिएशन में इनटू में आता है, तो इंटीग्रेशन में अपॉन में, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल है। यस सर। सेकंड में देखो x क्यूब है, तो x टू द पावर 4/4 प्लस 3x टू द पावर 5/5 यस सर। माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2। थर्ड में अननेसेसरी कंफ्यूज होगा, इनको अपॉन में x स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या ये ऐसा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, तो हो ही जाएंगे अलग अलग। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और 1/x स्क्वायर का वही फॉर्मूला x टू पावर n वाला, बस n की वैल्यू -2 है, तो वो हो जाएगा -1/x। सर वो x to the power 4 है। तो अपॉन x स्क्वायर होगा ना, तो x स्क्वायर ही बचेगा ना, दोनों में अपॉन हो जाएगा ना अलग अलग। a प्लस बी अपॉन सी को a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं ना।
यस तो x to the power 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। यस ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया ये एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स, लास्ट में सी लगा दिया करो। सब लोग समझ गए ना? दोनों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, यस Yes, sir. आर्यन आ रहा है? यस सर। अनुभव? यस सर। ठीक है, लॉग कहाँ पर लॉग आर्यन? और फर्स्ट स्टेप बोल रहे हो तो बिल्कुल नहीं, 1 अपॉन एक्स नहीं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है ना, तो 1 अपॉन एक्स थोड़ी ना आया, इंटीग्रेट हो के 1 अपॉन एक्स आया है। अगर अब इसका इंटीग्रेशन होता तब लॉग एक्स होता ना, दो बार थोड़ी ना इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन तो इसका आया ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। अगर 1 अपॉन एक्स होता तब लॉग एक्स आता, जैसा कि अगले क्वेश्चन में होगा। अगले में देखो, फर्स्ट तो सिंपल है, x टू द पावर 9/2 अपॉन 9/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस 3 e टू द पावर 3x रहेगा, और 3x का 3 कहाँ जाएगा? अपॉन में 3. अपॉन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। किसी को कहीं डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, हो पा रहा है अभी? लिखो जल्दी से जो लिख रहा है। मेरा तो सर सारे आंसर गलत है। कोई बात नहीं, अभी देख लो और आगे सही करना। सर ये 3 e to the power 3x वाला समझ में नहीं आया। कौन सा? अच्छा, e टू द पावर 3x का e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर e to the power x। e टू पावर 3x का क्या होगा? सर e to the power 3x upon 3x ही होगा। अब 3x अगर डिफरेंशिएशन में होता तो 3x का डिफरेंशिएशन में तो 3 इनटू में आता, हाँ अच्छा या ठीक इंटीग्रेशन में उल्टा होता है तो उसका 3 अपॉन में आएगा। है। यस सर। ठीक है, कांस्टेंट वाला तो बाहर ही रहता है। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। सर अक्षर देर पर हमने 3 लिया है, हाँ 3 डिवाइड किया, और बाहर वाला 3 तो बाहर वाला ही रहेगा, कांस्टेंट तो बाहर ही हो जाता है उसकी, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है वैसे इंटीग्रेशन में बाहर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। करना शुरू कर दो। तो सबसे पहला वाला आर्यन हुआ तुम्हारा पहला। और पहले मेरे से पूछ रहे हो? हाँ तब मेरे से पूछ रहे हो ना? हाँ, तुमसे पूछो।
तो पहले में तो मतलब मल्टीप्लाई करके करना होगा ना। हाँ, तो क्या है आंसर? सर 10x प्लस sec x आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और अलग अलग कर लिया मैंने दोनों Tan टर्म्स x. को, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, और सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। प्लस सी लगाना नहीं भूलना, ठीक है? सबको आ गया था? Yes, sir. देखो यहाँ भी ऑफ कोर्स हमें अलग अलग करना ही पड़ेगा। कुशाग्र आया तुम्हें सेकंड? खुश? यस सर। सेकंड आया? सर सेकंड सर पता नहीं सर, रूट एक्स में पता नहीं, और अब अपॉन वाली सीन सर समझ में नहीं आ रहा सर बस। सेकंड पूछा, रूट कहाँ से आ गया? आदित्य सेकंड आया? अच्छा सेकंड ही है, अच्छा थर्ड बताओ। तो बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है मेरा भी। क्या किया है? सर जैसे आपने बताया था कि पहले वाले में कि 1 cos स्क्वायर एक्स और वैसे अलग अलग करके सर, ठीक है, 1 cos स्क्वायर एक्स और माइनस tan x बाय cos x आ जाएगा सर। ठीक है। तो उसके बाद अबे 1 बाई close कॉस तो स्क्वायर आना एक्स को क्या? दूर जाना। 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। और माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस को एक बार टैन लिख देंगे, tan x बाय cos 1 अपॉन कॉस को सेक लिख देंगे। ये तो अभी ऊपर ही किया, दोनों ही किए हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स, देखो मैं dx वगैरह कहीं मिस कर दे रहा हूँ, मिस नहीं करना, ध्यान रखना, और सेक एक्स टैन एक्स का सेक एक्स। सर स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दें, और स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये रितेश कह रहा है कि सिंपलीफाई करके कर लेते हैं, कभी कभी ये हो रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर लगा दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। एक मिनट, लेकिन हो नहीं पाएगा उससे यार, नीचे 1 प्लस साइन एक्स रह जाएगा ना, उसका क्या करेंगे हम? हाँ सर वही, तो इन जनरली बात है, मान लो ये ऊपर नीचे होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होता तो बात बन जाती है। तो अगर कहीं सिंप्लीफिकेशन होके पूरा ये बात जो होगा उससे आ रहा है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस नया थर्ड हो गया सर किया तो है पर डाउट है कहीं सही है या नहीं। बताओ आंसर। तो x raised to the power 5/3 upon 5/3 minus x raised to power 1/3 upon 1/3। क्या करा है ये? सबसे पहले स्टेप में क्या किया है? तो मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, और जो रूट एक्स दिया अलग अलग कैसे किया बताना जरा। सर रूट एक्स मैं तू कहाँ पर है? फिर उसको माइनस इंटीग्रेशन वाला साइन। क्या बोल रहे हो? पहले a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगेगा क्या? तू किसी और चेयर पर मैंने सर होल स्क्वायर नहीं देखा, मैं हमारे वाले में। हाँ तो गलती होगा। उतरा तो बताओ आंसर। सर ये मिस नहीं हुआ। प्रत्युषा? नाना एक्सपायर्ड का है, पागल है क्या? चुप रहो, कुछ क्या बोल रहे हो फालतू। हाँ x square by 2 plus log x और plus c। आई थिंक एक टर्म मिस हो गया है, या फिर मैं सुन नहीं पाया हूँ। सबसे पहले तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर में x आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर में 1 अपॉन x आ जाएगा, माइनस 2ab में माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने ये डिस्कस भी नहीं किया था ये वाला, एक मिनट करते हैं। अभी ये तीनों इंटीग्रेट होंगे, तो x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो गया। अब देखो 2 ऑफ कोर्स कांस्टेंट बाहर, लेकिन dx होता है ना, dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, तो 2 तो बाहर है, dx का इंटीग्रेशन x, बेसिकली 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना, 1 dx हो गया। 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? x का, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो 2 सिर्फ 2 था तो 2x हो जाएगा इंटीग्रेट होके। समझ गए बात? यस सर। चलो लास्ट वाला कौन कर पाया? लेट्स सी। सर ये जो थर्ड क्वेश्चन है सर, इसमें मतलब पहले अंदर वाले का एलसीएम, पहले अंदर वाले का एलसीएम ले लें। ठीक है, फिर उसके बाद
फिर उसके बाद फिर वही x to the power n plus 1 upon n plus नहीं 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 नहीं, x to power n नहीं ना यार, फंक्शन की पावर थोड़ी ना बताया गया है, x की पावर n बताया गया है फॉर्मूला। ठीक है, इसमें तो फिर क्वोशिएंट रूल टाइप से बन गई ना, तो फंक्शन अपॉन फंक्शन है। यस। लास्ट वाला कोई कर पाया है क्या? अच्छा क्वेश्चन है रितेश। नहीं सर अभी नहीं हुआ। कहीं तो पहुंचोगे, पहला स्टेप तो आ गया होगा सबको, आएगा। सबसे पहले क्या लिख देंगे इसको? सर cos sin square x by cos square x। वेरी गुड। तो एक क्या है, tan स्क्वायर x बन गया। यस yes sir इसके बाद कुछ सोच सकता है कोई? sir हाँ बोलो। So 1 plus tan square x is equal to sec square x वाला। वेरी नाइस। तुम प्रत्युषा क्या बोल रही हो? सर वही 9 पाई सर, मतलब क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री मैंने सोचा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, तो देखो इसने उत्तरा ने सही सोचा है। tan स्क्वायर तो किसी का नहीं होता है, लेकिन क्या कौन सा स्क्वायर जो स्टैंडर्ड होता है? sec स्क्वायर होता है क्या? यस सर। क्या हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं? क्लास 10th में पढ़ा था हमने। tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? अरे भाई sec स्क्वायर x माइनस 1 पढ़ा था ना 10th में। 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। वेरी गुड जॉब उत्तरा। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया। अब ये बहुत आसान हो गया, sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना आता है, ये tan x हो गया और 1 का x हो गया। समझ गए? तो अभी यहाँ से हमें मालूम चला कि कभी भी tan स्क्वायर x आएगा, वी कैन इंटीग्रेट इट बाय यूजिंग sec स्क्वायर। और ऐसे अगर cot स्क्वायर x आ जाएगा तो उसको भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे बाय यूजिंग cosec cosec स्क्वायर, क्योंकि cosec का तो होता ही है माइनस cot x। तो cot आएगा तो cot को पहले cosec के टर्म में लिख लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? yes सर। ठीक है, तो ये तो होगा रेगुलर इंटीग्रेशन। ये हमेशा काम आएगा, ये हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बीच में पड़ सकता है कि नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ मल्टीप्लाई करके कहाँ पर सेक स्क्वायर बना सकते हैं, कहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज क्वाइट गुड मेथड, और इसमें सोचना पड़ता है, अच्छी चीज है। और अगेन जब बहुत सारे मेथड आते हैं तो सब मिक्स करके करना पड़ता है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे टू डू द इंटीग्रेशन। आवाज लैग हो रही है, किसी और को आवाज लैग हो रही है क्या? नो सर। रितेश तुम्हारे नेट का ही होगा इशू। ओके सर। एनीवे हो रही तो रिप क्या कर सकते हैं इसमें राइट नाउ। चलो, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि अब ऑफ कोर्स जब क्वेश्चन डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा, देन वी विल सी कि और क्या मेथड्स हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें जनरली क्या होगा कि कुछ फंक्शन ऐसे प्रेजेंट होंगे, एक दो फंक्शन होंगे कि एक फंक्शन को हम बेसिकली एक फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशिएशन भी वहीं दिख रहा होगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन से काम बन जाता है। कैसे बनता है, आई थिंक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर बता पाऊंगा मैं। फॉर एग्जांपल हमें इंटीग्रेट करना है sin x into cos x dx। ठीक है, अभी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है sin x into cos x। अब ये मतलब मान लेते हैं 2 sin x cos x, हमें sin 2x का फॉर्मूला नहीं पता है, कुछ ऐसा मान लो फंक्शन लिखा हुआ है। अभी हमें ये दिख रहा है कि यार sin x का इंटीग्रेशन, सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो हमने कहा कि यार अगर हम इसको t मान लें, इसको बेसिकली कोई फंक्शन मान लें, तो ये इसका डिफरेंशिएशन रखा हुआ है। तो देखो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, हमने कहा हम sin x को मान लेते हैं t, कोई भी वेरिएबल है, z लिखा होता है कई जगह, और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। तो अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x, और t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dt by dx dt upon dx। तो क्या हम ये बोल सकते हैं cos x dx is equal to dt? yes sir ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो यार sin x को तो हमने t लिखा माना ही था, cos x dx पूरा dt हो गया। क्या हमें t dt का इंटीग्रेशन पता है? नाम में कोई फर्क नहीं, t dt लिखा हो x dx लिखा हो एक ही बात है।
क्या हमें टी डी टी का इंटीग्रेशन पता होता है? टी स्क्वायर बाई टू। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू ही तो होता है, और फिर ओरिजिनल फंक्शन डाल दिया, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। टी की वैल्यू थी साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। समझ गए? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हमने देखा कि यार साइन एक्स फंक्शन एक प्रेजेंट है इंटीग्रेशन, पहले तो ये नॉर्मल मेथड से हो नहीं रहा है, तो हमने कहा साइन एक्स प्रेजेंट है और उसका डिफरेंशिएशन भी प्रेजेंट है cos x, तो हमने साइन एक्स को t मान लिया और इसको डिफरेंशिएट किया, तो हमें मिला कि cos x dx कैन बी रिप्लेस्ड एज dt। साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, cos x आया। यस सर आ गया। ठीक है, रिप्लेसमेंट किया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का बन गया, एंड देन वी कुड फाइंड द इंटीग्रेशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो इसी बेसिस पे ट्राई दिस, इंटीग्रेट log x अपॉन x dx। सर log x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। log x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, बिल्कुल ठीक है। और आया किसी का? यस सर। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए इसमें? log x। log x को t मान लो, कि हमें दिख रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन तो यहीं रखा हुआ है 1 अपॉन x और dx, तो अगर हम log x को t मान लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, मैं dx यहीं पे लिख दूंगा, 1 अपॉन x dx आ जाएगा dt के। बस सब्स्टिट्यूशन करके देख लो, log x के तो t आ गया, dx अपॉन x की वैल्यू तो dt है, तो ये t dt बन गया, ये इंटीग्रेट होकर t स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ओरिजिनल वैल्यू लग गई, तो log x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? यस सर। चलो एक दो और देखते हैं करके। लेट्स सी, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, ज्यादा तो नहीं हो गया है, लेट्स सी, हो सकता है कोई एक आध लोग कर पाए, दैट वुड बी रियली गुड। सोच पाए क्या सब्स्टिट्यूशन? ओरली सोचो, ज्यादा लिखने से नहीं होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन सोच पाए क्या करना चाहिए? वो ध्यान रखो, कांस्टेंट हमें परेशान नहीं करता है, मतलब अगर एक्स क्यूब है और बाहर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, लेकिन 3 से हमें कोई दिक्कत नहीं, 3 तो एडजस्ट हो ही जाएगा। अगर एक्स क्यूब भी है एक्स स्क्वायर भी है, तो वी कैन अज्यूम कि हाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है, 3 से कोई टेंशन नहीं है हमारी।
वो कैसे मतलब आइडिया मतलब कर दे रहा हूँ सर, सिर्फ टाइम चाहिए। देखो हो सकता है कई लोग सोच रहा हूँ कि एक्सेस नहीं नहीं तो एनीवे देखो रूट के अंदर की प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये बाहर वाला आ गया? अगर हम 1 + 2x स्क्वायर को ही t मान लें तो डिफरेंशिएट करो ये क्या आएगा देखो 4x 4x dx इज इक्वल टू dt। 4 से कोई दिक्कत नहीं है, x dx ही तो था बाहर, तो यहाँ x dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 4। बस हो गया सब्स्टिट्यूशन। x dx हमने पूरा लिख दिया dt अपॉन 4 और अंडर रूट के अंदर t आ गया, ये तो इंटीग्रेट कर ही लोगे। और इसका सिंपल तरीका रुक जाओ और अच्छा सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ, देख के याद आया कि अगर मैं 1 + 2x स्क्वायर को t स्क्वायर मान लूं तो रूट की टेंशन ही खत्म हो जाएगी मेरे। यस 1 + 2x स्क्वायर को t स्क्वायर मान लिया अगर, तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारी रूट की टेंशन, उससे कुछ गलत और पिछले वाले में कुछ गलत नहीं हुआ है, पिछला भी लिखा रहने देता हूं। जैसे रूट टी आ गया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, रूट टी का इंटीग्रेशन कर लोगे ना t⁻³ 3/2 अपॉन 3/2 और 4 तो ऑलरेडी बाहर था तो फाइनली ये आ गया 2 तो कैंसिल हो जाएगा 1/6 t⁻³ और t की एक्चुअली वैल्यू है 1 + 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक और सब्स्टिट्यूशन जहां हमें अंडर रूट से डील नहीं करना पड़ेगा कि हमने कहा 1 + 2x स्क्वायर को t स्क्वायर मान लेते हैं। देखो यहाँ क्या आ गया 4x dx इज इक्वल टू 2t dt और हमें रिप्लेस क्या करना है x dx को हटाना है, तो हम x dx से क्या लिख सकते हैं देखो t dt/2 t dt अपॉन 2 और अभी सारे सब्स्टिट्यूशन कर दो तो x dx के तो हमारा आ गया t dt को मैं अलग लिख देता हूँ 2 को बाहर लिख देता हूँ और अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर था तो बाहर सिर्फ t बचेगा तो बेसिकली t स्क्वायर dt आ गया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 और वैल्यू रिप्लेस कर दो तो 1/6 t की वैल्यू क्या थी देखो मैंने t स्क्वायर को 1 + 2x स्क्वायर माना है तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर इसकी पावर 3 तो फाइनली सेम आंसर आ गया देखो 1/6 और 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों ढंग से देख लो, किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो कि कहाँ से क्या हो गया ये। दीक्षा कहाँ छुप गई आज? दीक्षा आ रहा है सब कुछ? यस सर। खाना खा रहे हो तुम भी? नो सर, वो नेट बार बार वो वॉइस ब्रेक हो रही थी इसलिए वीडियो बंद कर दी। अच्छा अच्छा, इसने यहाँ तो पूरी क्लास से खाना खा रही है, काफी ज्यादा डाइट है तुम्हारी तो है। नहीं सर, एक्चुअली खाना तो कब का खा लिया। अभी डेजर्ट वगैरह चल रहा है। नहीं सर, वो बाल वाल ठीक नहीं थे ना, बहुत अजीब से थे इसलिए वीडियो ऑन किया। और ये जो x dx इज इक्वल टू t dt/2 है सर, इसके बाद लास्ट स्टेप किस वाले मेथड में पूछ रहा हूँ, टी स्क्वायर वाले में या टी वाले में? सर t स्क्वायर वाले। हाँ, x dx की रिप्लेसमेंट किया है। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में x dx था, यस सर, उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया t dt/2 t और थोड़ा गैप लेके लिख रहा हूँ कि और भी लिखना है t dt और /2 को बाहर लिख देते हैं, उससे तो कोई फर्क है नहीं। ठीक है, और इसकी जगह टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर का रूट लोगे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर का रूट टी तो आ जाएगा। यस सर, और टी ऑलरेडी एक बाहर था तो टी और टी स्क्वायर बन जाएंगे ना मिलके। ओके सर।
आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो एक और कर लेते हैं, बता देता हूँ, नहीं कर नहीं पाऊंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, ये सब छोटे छोटे लेकिन लोग भूल जाते हैं, x रूट x प्लस 2। लिखने की जरूरत नहीं। एनीवन हु कैन सजेस्ट द राइट सब्स्टिट्यूशन, कि क्या करना चाहिए? x plus 2 को t मान, क्या? x plus 2 को t मान सकते हैं। वेरी नाइस। देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर रूट x होता तो हमारी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्यों आ गई? क्योंकि रूट x प्लस 2 है। ठीक है, तो हमने कहा x प्लस 2 टेंशन दे रहा है, x प्लस 2 को हटा दो, x प्लस 2 को t मान लेते हैं। देखो उससे फायदा क्या होगा, पहले बात तो यहाँ से dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, बहुत सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। और बाहर x था, क्या x की जगह पर t माइनस 2 लिख सकते हैं? यस सर। तो देखो आप क्वेश्चन क्या बन गया, x की जगह पर t माइनस 2 और रूट के अंदर सिर्फ t आ गया, ये हमें टेंशन नहीं देता है। ठीक है, अब इनटू कर लेंगे, दो टर्म बन गए, एक हो गया t टू द पावर 3/2 माइनस 2t टू द पावर 1/2। क्या ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे? यस सर। समझ गया ना? यस सर। ठीक है, होमवर्क लिखो। किसी को कहीं डाउट तो नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन में मैंने पूरा नहीं कराया, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशो रह गए उनके भी होते हैं, बट अभी के लिए लिख लो। एक्सरसाइज 7.1 पूरी कर लेंगे, ये तो सिंपल वाली है। चलो आज 7.1 ही कर लो। 22 क्वेश्चन है, 2-3 मैंने करा दिए हैं, तो ज्यादा बड़े नहीं, बेसिक क्वेश्चन है वो बेस्ड डायरेक्टली। ठीक है, साथ साथ करते जाना, इंटीग्रेशन में हालत खराब हो जाएगी नहीं तो बिल्कुल फिर रोगे बैठ के पूरा चैप्टर छोड़ने का मन करेगा। फिर साथ साथ करते जाओ, चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आई विल टेल यू एग्जैक्टली कैसे तैयारी करनी, कैसे करना है, बिल्कुल आराम से होगा। फिर लगेगा कि यार हाँ लंबा है, बट ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते। नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा फॉर श्योर। हाँ कोई कुछ बोल रहा था? ठीक है, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसे। चलो, गुड बाय ऑल, हैव अ नाइस नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।